आप कथा सुनने आए हो, ये पुण्य कार्य है, ये मन में सोच लिया है, लेकिन इसके पीछे पाप कितना हो रहा है। घर में बुजुर्गों को छोड़ के आए हैं, हम सारा घर परिवार कथा में आके बैठ गए, वो रो रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कहाँ मर गए, कोई नहीं दिख रहा है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, घर में गाय भैंस बंधी है वो भूखी है। बोलो, पुण्य तो दिखाई दे रहा है लेकिन पाप नहीं दिखाई दे रहा है पीछे, ये पाप है। कोई डॉक्टर है, कथा का प्रेमी है, डॉक्टर अपनी दुकान बंद करके कथा में आके बैठ गया, पुण्य कार्य कर रहा है कि बहुत बढ़िया, अपना काम धंधा छोड़ के कथा में आया है, लेकिन इधर कोई पड़ोस में ही उसके सर दर्द हो रहा है और वो टैबलेट के लिए डॉक्टर के पास जाके रो रहा है और देखा कि ताला बंद है, कहाँ मर गया ये डॉक्टर, मैं तो सर दर्द परेशान हूं, वो गाली दे रहा है। बोलो आप कोई भी कर्म ऐसा बताओ जिसके पीछे मैं बताऊंगा कि इसके पीछे दोष लगा हुआ है, पाप है। बताइए, आप फूल लेके आते हो ना, फूल ला करके ठाकुर जी को अर्पित करते हो, भागवत पे चढ़ाते हो, गुरु के चरणों में चढ़ाते हो, आप तो फूल ले आए, आपने सोचा हमने बहुत अच्छा पुण्य कार्य कर दिया, लेकिन इसके पीछे पाप कितना हो गया। इस फूल से भरा पराग लेता है, इस फूल से मधुमक्खी हजारों अंडाओं का पालन पोषण कर रही थी, और आप फूल लेके सोच रहे हैं हमने कितना बड़ा पुण्य कर दिया, लेकिन पाप कितना हो गया आप देख रहे हो। सोचो, विचार करो, मधुमक्खी हजारों अंडाओं का पालन पोषण कर रही थी फूल से, और तुम फूल तोड़ के ले आए और तुम तो खुश हो रहे हो हम पुण्य कार्य कर रहे हैं, ठाकुर जी पे चढ़ाएंगे, गुरु जी के चरणों में चढ़ाएंगे, भागवत पे चढ़ाएंगे। हर कर्म के पीछे पाप है, दोष है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं। पानी पिला रहे हो ये पुण्य कार्य है, लेकिन पाप कितना बन रहा है। आपका ध्यान कथा में लगा हुआ है, एकाग्रचित से कथा सुन रहे हो, और तुरंत तुम्हारे सामने कोई पानी पिलाने वाला आ जाए, कथा से आपका मन हट गया, और आपका नहीं, कथा पानी पिलाने वाला घूमेगा तो कितने लोगों का मन हट गया, और वहीं देखेंगे कौन पी रहा है कौन पिला रहा है, दिमाग वहीं जाएगा, कथा में से हट जाएगा, ये पाप नहीं बन गया। बोलो, पुण्य के साथ साथ पाप आ गया। इसलिए जिस किसी को प्यास लगेगी तो एक आदमी खड़ा होकर जाएगा, एक ही कथा से वंचित होगा, और पिलाने वाला घूमेगा तो सबकी कथा छूट जाएगी।